हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु कृत शिक्षाष्टकम के आज 7वें श्लोक पर हम गुरु और कृष्ण की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक हैं शिक्षाष्टकम के, और विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु इस 7वें और 8वें इन 2 श्लोकों में श्रीमती राधा रानी का जो भाव है उसको इन श्लोकों में व्यक्त कर रहे हैं। विशेष रूप से वास्तव में ये श्लोक श्रीमती राधा रानी द्वारा ही विरह में, जब भगवान वृंदावन में नहीं हैं, वृंदावन से भगवान मथुरा चले गए हैं, तो उस समय राधा रानी जो भगवान के विरह के भाव को अनुभव कर रही हैं, और उस विरह में इस प्रकार से स्वयं राधा रानी के द्वारा ये कहे गए श्लोक हैं। तो चूंकि चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया गया है, चैतन्य महाप्रभु इस जगत में राधा भाव द्युति सुवलितम नोमी कृष्ण स्वरूपम, कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन इस जगत में राधा रानी के भाव को जानने के लिए उनके भाव को लेकर के वास्तव में चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर अवतरित हुए हैं। तो इसलिए बताया है कि यदि गोर न हो तो तबे की हो, तो राधा रम महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तक को, कि अगर चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अवतरित नहीं होते तो श्रीमती राधा रानी का जो कृष्ण के लिए जो प्रेम है, उनका जो विरह भाव है, विरह में जो दुख का वो अनुभव कर रही हैं, और दुख में एक सुख, एक आनंद की उनको प्राप्ति हो रही है, तो उसका इस जगत को पता नहीं चल पाता। तो चैतन्य महाप्रभु उस विरह भाव को, कि जब भगवान वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं और राधा रानी और सभी गोपियाँ जो विरह में कष्ट का अनुभव कर रही हैं, लेकिन साथ ही कष्ट में उन्हें एक आनंद की भी, असीम सुख की भी प्राप्ति हो रही है, जिसको कि भक्ति का सर्वोच्च स्तर बताया गया है। वास्तव में विरह में दुखी होना, तो कोई कह सकता है कि ये किसी सर्वोच्च स्तर हो सकता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं शिक्षाष्टकम में वर्णन कर रहे हैं कि इस जगत से वास्तव में जन्म मृत्यु सभी दुखों से मुक्त होना वो जीवन का लक्ष्य है। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु सर्वोच्च स्तर की परिभाषा हमें सिखा रहे हैं कि एक प्रेम के स्तर पर जो भक्त होता है, जिसको प्रेम प्राप्त हो गया है, तो वो भगवान के उस प्रेम में कैसे भगवान से अलग रहने के कारण एक विरह का अनुभव करता है, और विरह में वास्तव में उसको एक आनंद की प्राप्ति होती है। तो चैतन्य महाप्रभु उसी राधा रानी के भाव में इन 2 श्लोकों को यहाँ पर वर्णित कर रहे हैं, जो कि प्रेम के सर्वोच्च स्तर को बताया है, जिनको समझ पाना एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन है। वास्तव में इनका वर्णन कर पाना और इनको श्रवण के माध्यम से पूर्ण रूप से समझ पाना, इस प्रेम के स्तर के विषय को ये संभव नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जब एक बार एक स्थान पर थे, तो एक गृहस्थ दंपत्ति उनसे जिज्ञासा करते हैं कि आप हमें भगवान के प्रेम के बारे में, राधा कृष्ण प्रेम के बारे में आप बताइए, वर्णन कीजिए। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, ये प्रेम की जो है हम चर्चा वो सभी के समक्ष नहीं करते हैं, और आप जो है प्रेम के इसको श्रवण करने के जो है योग्य नहीं हैं। ये राधा कृष्ण गुण लीला रहस्य कि कैसे जो है वो भगवान के विरह में दुख का अनुभव कर रही हैं, और साथ में उनको आनंद भी प्राप्त हो रहा है। तो बार बार उन्होंने जो है श्रील प्रभुपाद से निवेदन किया कि नहीं, हम योग्य हैं, आप जो है हमें बताइए, हम श्रवण करने के योग्य हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, आप योग्य हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में कहने के योग्य नहीं, मैं इसको बोलने के योग्य नहीं हूँ। तो श्रील प्रभुपाद तो वास्तव में महाभागवत हैं, भगवान के ही स्वयं पार्षद हैं, तो वो तो पूर्ण रूप से योग्य हैं। लेकिन साधारण इस जगत में बद्ध जीवों के लिए महान ऐसे आचार्य हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि कैसे वास्तव में इस प्रेम का जो सर्वोच्च ये स्तर है, भाव का सर्वोच्च स्तर है, उसको समझ पाना या उसको वर्णन करना वो वास्तव में साधारण एक बद्ध जीव के लिए संभव नहीं है। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करते हुए अगर हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, तो वास्तव में कैसे हमें भक्ति के सर्वोच्च स्तर के बारे में, प्रेम के सर्वोच्च स्तर के बारे में पता लग पाएगा। तो इसीलिए हम चैतन्य महाप्रभु और महान
आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए इन श्लोकों पर कुछ चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। इनको महान आचार्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए उनकी प्रार्थना के माध्यम से, उनकी कृपा के माध्यम से कुछ स्तर पर हम समझ पाएँ और उनका जो है अनुसरण करते हुए, इस सर्वोच्च स्तर का अनुसरण करते हुए धीरे 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 हम भी इस प्रेम के भाव के स्तर पर वास्तव में पहुंच पाएँ। तो ये हमारी वास्तव में अभिलाषा है। तो कैसे एक साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वास्तव में ये विरह दुख में चैतन्य महाप्रभु दुख का भी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन साथ में उनको इस दुख में असीम सुख की भी प्राप्ति हो रही है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? एक उदाहरण के माध्यम से हम कुछ स्तर पर समझने का इसको प्रयास कर सकते हैं कि जैसे कोई स्त्री है, तो हर स्त्री वास्तव में बच्चे को जन्म देना चाहती है, और बच्चे को जन्म देने में प्रसव जो पीड़ा होती है वो बहुत ही कष्टदायक पीड़ा होती है। बताया गया कि बहुत ही कष्ट है, लेकिन वास्तव में हर माँ, हर एक स्त्री चाहती है उस प्रसव पीड़ा को सहना, क्योंकि प्रसव पीड़ा, प्रसव का जो दुख है वो सहने के माध्यम से बच्चे को प्राप्त करने का जो आनंद है उसकी मात्रा जो है बहुत ही अधिक है, उसमें एक असीम सुख है पुत्र प्राप्ति में, संतान प्राप्ति में। तो इसलिए चूँकि बहुत ही महान कष्ट होता है प्रसव पीड़ा में, लेकिन फिर भी हर एक संसार की स्त्री उस कष्ट को सहना चाहती है, क्योंकि साथ में उस कष्ट के साथ वास्तव में पुत्र प्राप्ति का आनंद भी है। तो इस उदाहरण के दृष्टिकोण से हम कुछ स्तर पर इसको समझ सकते हैं कि कैसे एक भक्त जो कि भगवान से प्रेम के स्तर पर स्थापित है, एक साथ उसको भगवान जब दर्शन नहीं हो रहा है, भगवान के दर्शन उसको नहीं हो रहे हैं, तो उसको विरह का अनुभव हो रहा है भगवान के दर्शन नहीं कर पाने के कारण, और साथ में लेकिन आनंद भी है ना, असीम आनंद की भी प्राप्ति हो रही है। इसलिए एक आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर वो वर्णन करते हैं कि तोमार सेवाए जतो होए दुख से ही तो परम सुख, कि आपकी सेवा में जो भी मुझे कष्ट आ रहे हैं, जो भी मुझे दुखों की प्राप्ति हो रही है, वो सब वास्तव में मेरे लिए परम आनंद है, मेरे लिए वो असीम सुख का स्रोत है। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर जो विरह चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के भावों में अनुभव कर रहे हैं, वो साधारण विरह नहीं है। चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी चेतन चेतावंत में लिखते हैं, युगा इतम निमिषेन चक्षुषा प्रावसायितम शून्या इतम जगत सर्व गोविंद ब्रहेन में, कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपके वियोग में युगा इतम निमिषेन चक्षुषा प्रावसायितम, एक एक जो है निमिष, एक क्षण वास्तव में मुझे कई कई युगों के समान प्रतीत हो रहा है ना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं, और आपके वियोग में पूरा जगत, ये पूरा त्रिभुवन मुझे शून्य के समान प्रतीत हो रहा है। तो ये वास्तव में बताया कि भक्त की एक योग्यता क्या है, जो भाव के स्तर पर जो है, एक प्रेम के स्तर पर है, उसके ये लक्षण हैं कि वास्तव में ये जगत में उसकी कोई भी रुचि नहीं रह जाएगी, जगत उसको शून्य के समान प्रतीत होगा, और भगवान के दर्शन नहीं कर पाने के कारण एक एक क्षण उसको 12 वर्षों के समान, एक युग के समान उसको वास्तव में लगता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक में बहुत ही गहन अर्थ हमें प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रेम के सर्वोच्च स्तर को यहाँ पर दिखाने का, सबके समक्ष समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में भक्त की क्या अभिलाषा होती है। और भक्त ऐसा नहीं है कि दर्शन नहीं कर रहा होता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया है कि वास्तव में जो प्रेम के स्तर पर भक्त हैं वो तो निरंतर प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, कि प्रेम से अंजित आँखों के द्वारा वास्तव में जो प्रेम के स्तर पर, भाव के स्तर पर भक्त हैं, वो तो हर समय निरंतर 24 घंटे भगवान का ही दर्शन करते रहते हैं। हर वस्तु में स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति, कि हर जगह हर स्थान पर वो अपने इष्ट देव भगवान का ही दर्शन कर रहे होते हैं। लेकिन एक रहस्य यहाँ पर ये है कि वास्तव में भगवान के दर्शन होते हुए भी
जब भगवान साक्षात उपस्थित नहीं है तब उनको जो है बहुत ही दुख और विरह का अनुभव होता है। वास्तव में भगवान हर समय वृंदावन में ही है। वृंदावन परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। भगवान वृंदावन छोड़ करके एक पग भी बाहर नहीं जाते। तो निरंतर गोपियाँ श्रीमती राधा रानी भगवान का दर्शन कर रही हैं, लेकिन फिर भी भगवान जब उनके समक्ष से अप्रकट हो जाते हैं तो एक एक क्षण उन्हें जो है हजारों युगों के समान प्रतीत होता है। पूरा जगत उन्हें शून्य दिखाई देता है कि भगवान का हम जो है दर्शन नहीं कर पा रहे। तो एक वो विरह होता है। इसको समझ पाना थोड़ा सा कठिन है कि किस प्रकार से भगवान के दर्शन निरंतर कर रहे हैं, वो आनंद भी हो रहा है उनको, और भगवान के दर्शन नहीं भी हो रहे हैं तो उसमें जो है विरह भी हो रहा है। तो इसी को दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु इसी को भाव को समझाने के लिए यहाँ पर इस जगत में अवतरित हुए। और हम देखते हैं कि ऐसे इसी भाव को निरंतर 12 वर्षों तक लगातार उन्होंने जो है जगन्नाथपुरी में ये भाव को दिखाया। दिन रात इन भाव के, ये विरह के लक्षणों को चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भावों में प्रदर्शित करते रहे। तो ये वास्तव में बहुत ही गुह्य स्तर है। इसलिए भगवान भगवद गीता में इसके बारे में उल्लेख करते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम विदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्ययम। कि ये ज्ञान जो है वो क्या है, राज विद्या राजगुह्यम, ये राज विद्या है, बहुत ही गुह्य ये ज्ञान है जो कि प्रत्यक्षावगमम धर्मम है ना। ये प्रत्यक्ष जो है अनुभव करके ही उसको वास्तव में पूर्ण रूप से समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। इसके अलावा इसका और कोई भी उपाय नहीं। तो बहुत गुह्य ये ज्ञान बता रहे हैं। तो इस प्रकार से बताया कि एक आध्यात्मवादी, एक सन्यासी जो है वास्तव में उनको इस स्तर पर होना चाहिए, एक भक्त को इस स्तर पर होना चाहिए कि हर भगवान के वियोग में इस प्रकार से उसको लगना चाहिए, जगत उसको शून्य दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जगत में आसक्ति है ना। तो इसका अर्थ है कि फिर वो ये भाव के प्रेम के स्तर पर अभी नहीं पहुंचा है, अभी उसको अनर्थों को हटाकर इस स्तर पर आने की आवश्यकता है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है कि हमें वास्तव में अगर इंद्रिय भोग नहीं प्राप्त हो है ना, तो हमें जो है एक एक क्षण फिर 12-12 वर्षों के समान, एक एक युग के समान प्रतीत होता है ना। इस भौतिक जगत में देखते हैं हम कि किसी को थोड़े से समय के लिए अगर कोई इंद्रिय विषय प्राप्त नहीं होते, मान लीजिए किसी की आदत जो है सिगरेट की है या किसी की कुछ की है, तो थोड़ा समय उसको अगर प्राप्त नहीं होता है तो इतनी जो है उसको उसकी आदत है, चूँकि इतना वो ग्रसित है तो उसके बिना रह ही नहीं पाता है ना। बिल्कुल उसको तड़प होती है कि कैसे मैं इसको प्राप्त करूँ। जो प्राप्त वो कर लेता है तो क्या होता है, बहुत ही उसको राहत, एक संतुष्टि की प्राप्ति होती है, जो कि क्षणिक संतुष्टि है वास्तव में। तो हमारी स्थिति ये है कि हमें भौतिक जगत में इंद्रिय भोग अगर प्राप्त नहीं होता है तो वो इंद्रिय भोग एक क्षण के लिए हमें जो है कहीं कहीं युगों वर्षों के समान प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या सिखा रहे हैं कि वास्तव में भक्ति में एक भक्त का ये स्तर होता है कि भगवान के दर्शन अगर वो नहीं कर रहा है एक क्षण के लिए भी, तो उसको कई युगों के समान वो क्षण प्रतीत होता है और ये पूरा जगत उसको शून्य दिखाई देता है। जगत में उसको कोई भी आकर्षण वास्तव में नहीं रह जाता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। और एक क्षण जो होता है वो बहुत ही कम ये क्षण का समय होता है। इसलिए हम देखते हैं कि गोपियाँ भी ब्रह्मा जी की निंदा करती हैं। गोपियाँ श्रीमद् भागवतम में कहती हैं कि वास्तव में ब्रह्मा जी, उनको तो ज्ञान नहीं है, उनको सृष्टि करना नहीं आता है, कि उन्होंने आँखों के समक्ष आगे जो है पलकें बना दी हैं, जिससे ये पलकें जो हैं झपकती हैं बार बार, तो उसके कारण से हम भगवान का दर्शन करने में हमें बाधा होती है। तो ये हम देख सकते हैं इस तरह कि थोड़ा सा भी क्षण वास्तव में भगवान को देखे बिना गोपियाँ रहना नहीं चाहती, हर समय निरंतर भगवान का वो दर्शन करना चाहती हैं। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि सभी भक्ति का सार क्या है, विधि विधानों का सार क्या है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जाति चित सर्व विधि निषेधास्यो चेतयो एव किंकरा। कि सभी विधि निषेधों का सार है हर समय निरंतर एक एक क्षण भगवान का स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना, और एक क्षण के लिए भी उन्हें वास्तव में नहीं भूलना। तो यहाँ पर हम वही चैतन्य महाप्रभु की इस प्रार्थना में देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं कि एक क्षण के लिए भी मैं आपसे दूर रहना नहीं चाहता, और ये एक क्षण भी अगर मैं आपसे दूर हूँ तो वो मुझे कई युगों के समान प्रतीत होता है। पूरा जगत उस स्थिति में मुझे शून्य के समान वास्तव में लगता है।
इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये वर्णन कर रहे हैं। तो एक भक्त जो कि इस स्तर पर है उसके लिए यहाँ पर बताया है कि हमें इस जो क्षण है, वास्तव में यहाँ पर निमिष शब्द जो आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं युगायतम निमिषेन, तो ये निमिष का भी वास्तव में अर्थ क्या है, ये कितना बहुत ही अल्प समय है, इसको भी समझना बहुत ही आवश्यक है। भक्त इतने समय के लिए भी भगवान से वास्तव में दूर होना नहीं चाहता। तो आधुनिक समय में हम समय की गणना करते हैं, सबसे छोटा मानते हैं सेकंड, 1 सेकंड, लेकिन वैदिक शास्त्रों में वैदिक गणना के माध्यम से अगर हम तुलना करें तो इसकी तुलना की गई है। श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में श्रीपाद लिखते हैं 3 स्कंद में 11वें अध्याय में श्रीपाद 14वें श्लोक में वर्णन करते हैं कि कैसे हम जो हैं ये 1 निमिष की गणना क्या है उसको कैसे समझ सकते हैं। तो श्रीपाद वर्णन करते हैं, पूरी तुलना देते हैं कि कैसे एक पक्ष होता है वो 15 दिन का होता है, फिर एक दिन सभी हम जानते हैं कि 12 घंटे का एक दिन होता है, इसी प्रकार से 12 घंटे की एक रात होती है। फिर शिल्पवाद लिखते हैं कि एक प्रहर 3 घंटे का एक प्रहर होता है, उसके बाद 30 मिनट का एक दंड होता है, और 30 मिनट के दंड के बाद उससे और छोटी गणना एक लघु होता है, वो होता है 2 मिनट का। फिर उसके बाद लघु के बाद और उससे सूक्ष्म है एक काष्ठा, जो कि 8 सेकेंड का समय होता है। 8 सेकेंड को एक काष्ठा के रूप में वर्णन किया गया। फिर 8 डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड, इतना समय होता है। ये एक क्षण, एक पल को वास्तव में कहा गया है। फिर इससे भी और सूक्ष्म है, जहाँ पर कि ये गणना वैज्ञानिक भी आधुनिक समय में हम देखते हैं कि वो नहीं कर सकते हैं। इससे और भी सूक्ष्म सन है, उसको कहा गया एक निमेष, जो कि 8/15 सेकेंड का समय होता है। और निमेष से भी फिर और बहुत ही सूक्ष्म स्तर बताया। निमेष से अगला लब बताया गया, एक लब 8/45 45 सेकेंड के 8/45 सेकेंड के बराबर होता है। फिर उसके बाद एक वेध होता है जो कि 8/135 सेकेंड। फिर उसके बाद एक त्रुटि जो कि 8/13,500 सेकेंड। तो इस प्रकार से शिल्पवाद श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में ये काल की समय की गणना करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इतना कम समय, इस 1 सेकेंड का भी बहुत ही कम समय जो कि एक निमेष उसको कहा गया है, उतने समय के लिए भी एक भाव के स्तर पर जो भक्त है वो भगवान से दूर रहना नहीं चाहता। वास्तव में वो क्षण अगर है तो उसको कई कई युगों के समान प्रतीत होता है। तो भगवान श्री कृष्ण से वास्तव में ये प्रेम का जो स्तर है, भाव का स्तर है, जिसमें जो व्यक्ति स्थित हो जाता है, तो उसके लक्षण अर्जुन पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं। इसलिए 2 अध्याय में अर्जुन पूछते हैं भगवान से 54वें श्लोक से, स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रवासेत किमासीत ब्रजेत किम। कि एक स्थित प्रज्ञ जो पूर्ण रूप से आपकी इस भक्ति में स्थित है सर्वोच्च स्तर पर, तो उसके क्या लक्षण, स्थित प्रज्ञस्य का क्या भाषा, उसकी भाषा क्या है ना, उसके लक्षण क्या हैं। स्थिति किम प्रभासित किमासीत ब्रजेत किम, कैसे वो बोलता है, कैसे वो चलता है, इस प्रकार से जिज्ञासा करते हैं। तो अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। भगवान कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जो स्थित प्रज्ञ है उसके सर्वप्रथम लक्षण क्या है कि मन की कल्पना से, मनोगतान मन के द्वारा जो भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं वास्तव में आती हैं, उत्पन्न होती हैं, वो उनसे विचलित नहीं होता। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, उनसे विचलित नहीं होता है। और क्या है, आत्मन्येवात्मना तुष्ट, अपनी आत्मा में ही वास्तव में संतुष्ट होता है। तो उसको स्थित प्रज्ञ कहा गया है, वो इस सर्वोच्च स्तर पर व्याप्त होता है। फिर आगे और भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं, दुखेष्वनु दिग्नमना सुखेषु विगत स्पृह बीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते।
भगवान कहते हैं कि दुखेश्वनी अदुदिग्ध मना, जो दुख में उद्विग्न नहीं होता है, विचलित नहीं होता है दुख आने पर, या सुखेषु विगत ईश्वर, सुख में बहुत अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता है, बहुत अत्यधिक हर्षित नहीं होता है। हर स्थिति में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसमें वो समभाव रहता है, हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता है। फिर वीतराग भय क्रोध है कि बहुत अत्यधिक जो है आसक्ति, बहुत अत्यधिक जो है घृणा, इन सब से वास्तव में वो कलुषित नहीं होता है उसका हृदय, कि उसके हृदय में किसी चीज़ को लेकर के बहुत अत्यधिक आसक्ति है या किसी से बहुत अत्यधिक घृणा है। हर स्थिति में वो समान रूप से रहता है, हर चीज़ को भगवान के संदर्भ में देखने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति होता है उसको कहा गया है स्थित प्रज्ञ दोच्यते, वो इस स्तर पर व्याप्त होता है। तो ये हम भगवद गीता के माध्यम से समझ सकते हैं कि वास्तव में इस भाव के स्तर पर, इस स्तर पर जो व्यक्ति व्याप्त होते हैं तो उनके लक्षण क्या है। और इसी प्रकार से श्री रूप गोस्वामी भी अपने ग्रंथ भक्ति रसामत सिंधु में ये भाव के लक्षण को वर्णन कर रहे हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चेतन चेतावत में वर्णन करते हुए इस श्लोक में ही, जो कि ये श्लोक है, युगायतम निमिषेन चक्षुषा प्रावसायितम शून्यायतम जगत सर्व गोविंदम ब्रहेन में, तो उसके आगे अपनी व्याख्या वर्णन करते हुए करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उद्वेग दिवस नायाय क्षण हेल युग सम बरसार मेघ प्राय अश्रु बरिसे नयन, कि इस वियोग में क्या होता है, विरह में उद्वेग के कारण दिन जो है वास्तव में वो कटता नहीं, पूरा बेचैनी एक जो है होती है। चेतन महाप्रभु के भावों का वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी और कहते हैं कि हर क्षण हेल युग सम, एक एक क्षण जो है वो एक युग जैसा प्रतीत होता है। फिर बरसार मेघ प्राय अश्रु बरिसे नयन, कि नेत्रों से जो है बारिश के समान आँखों से अश्रु प्रवाहित होते रहते निरंतर, हर समय, है ना, हर क्षण वास्तव में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ये। फिर आगे और वर्णन कर रहे हैं, गोविंद ब्रहे शून्य हैल त्रिभुवन तुषा नले पोड़े ये ना याय जीवन, कि भगवान के ब्रह के कारण त्रिभुवन जो है पूरा जगत क्या है, शून्य बन चुका है ना, शून्यायतम जगत शून्यम। फिर और क्या लगता है, तुषा नले पोड़े, कि ऐसा लगता है कि जीवित ही वास्तव में मैं अग्नि में जल रहा हूँ, मंद अग्नि में जल रहा हूँ, कि जिससे मेरी मृत्यु भी नहीं हो रही है मुझे, लेकिन कष्ट प्राप्त हो रहा है और मैं ठीक से जी भी नहीं पा रहा हूँ। तो ये स्तर को समझ पाना बहुत ही कठिन स्तर है, क्योंकि राधा रानी अनुभव कर रही थी जब भगवान चले गए कि वास्तव में उनके लिए जीवन जीना भी कठिन है, लेकिन वो अपने प्राण त्याग भी नहीं कर सकती, मर भी नहीं सकती हैं, क्योंकि अगर प्राण त्याग करेंगी तो भगवान को कष्ट होगा, भगवान को दुख होगा। लेकिन एक भक्त जो है भगवान को दुख नहीं देना चाहता, तो इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए उसको जीवित भी रहना है, लेकिन साथ में भगवान से विरह में वो कष्ट भी प्राप्त हो रहा है। तो बहुत ही सर्वोच्च जो स्तर है, जो कि हम अपनी कल्पना से उसको समझ पाना, अपनी बुद्धि से इसको अनुभव कर पाना बहुत ही कठिन है उस स्तर पर। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं और ये लक्षण का वर्णन करते हैं, क्योंकि जैसे हमने पूर्व के श्लोक में भी चर्चा की थी कि किस प्रकार से बहुत सारे व्यक्ति इस भाव के स्तर की नकल भी करने का प्रयास करते हैं, तथाकथित रूप से अपनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए जनता के समक्ष इन सब लक्षणों को तथाकथित रूप से दिखाने का प्रयास करते हैं। तो वास्तव में क्या लक्षण होते हैं, तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में ये लक्षण वर्णन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सर्वोच्च स्तर पर प्राप्त है, जिसको कि वास्तव में भगवान के विरह में एक एक क्षण एक एक युग के समान में लग रहा है और सारा जगत उसको शून्य दिखाई दे रहा है, तो उसके लक्षण क्या होंगे, तो मुख्य रूप से उसके कुछ लक्षण बताए गए हैं, जिनसे हम समझ सकते हैं कि वास्तव में कौन व्यक्ति इस प्रेम के स्तर पर, इस विरह के भाव को अनुभव कर रहा है। तो कृष्णदास कविराज रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि सबसे पहला उसका लक्षण है, जो भाव प्रेमी का चरित्र है, जो भाव के स्तर पर है, उसका पहला लक्षण क्या है, अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम का अर्थ होता है कि एक
क्षण भी समय का व्यर्थ नहीं गंवाना। ये वास्तव में भाव के स्तर पर जो भक्त है उसका प्रथम लक्षण होगा कि भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण, उसके बिना वो एक क्षण भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की चीज़ों में व्यर्थ गंवाना नहीं चाहेगा, क्योंकि हर एक क्षण के मूल्य का उसको वास्तव में महत्व पता है। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि आयुष क्षण एको भी न लभ्यते स्वर्ण दान कोटि भी। आयु का अगर एक क्षण भी व्यतीत हो गया है तो उसको करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर भी वास्तव में वापस नहीं लाया जा सकता। तो इस प्रकार से एक भक्त जो कि इस स्तर पर है वो एक एक क्षण को भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, एक क्षण भी बिना भगवान की सेवा के वो व्यर्थ करना नहीं चाहता है ना। भौतिक इंद्रिय विषयों में ऐसा नहीं कि वो अपना समय भौतिक इंद्रिय विषयों में, आँखों के जैसे विषय हैं सुंदर रूपों को देखना, कानों के विषय हैं सुंदर संगीत सुनना, त्वचा का विषय है सुंदर स्पर्श करना, जीवा का विषय है समाज के बारे में, विषयों के बारे में चर्चा करना। तो ऐसे हर इंद्रिय को वास्तव में वो एक क्षण के लिए भी इन सभी विषयों में नहीं लगाना चाहता है, इतना समय भी नहीं। वो हर समय हर इंद्रियों को वास्तव में वो भगवान की सेवा में ही लगा करके रखना चाहता है। तो ये बताया कि अव्यर्थ कालत्वम, ये पहला एक भाव प्रेमी का लक्षण होगा उस स्तर पर जो भक्त है कि वो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहेगा। फिर दूसरा लक्षण और इसमें वर्णन किया गया है कि कैसे वो अपने आप को लगाता है। तो वर्णन किया है कि अव्यर्थ कालत्वम का जो अर्थ है वो वास्तव में मनसा वचसा कर्मणा, कि मन वचन और कर्म से हर समय मन के द्वारा वो भगवान का चिंतन करता है, एक क्षण भी मन को वो भगवान के चिंतन के अलावा दूसरे विषयों में नहीं जाने देता। फिर अपनी वाणी को निरंतर जो है भगवान की सेवा में लगाता है, एक क्षण के लिए भी वाणी का वो जो है अनर्गल बातों के लिए, संसारी विषयों के लिए व्यर्थ वाणी का उपयोग नहीं करता। और फिर अपना शरीर जो है उसको भी, कर्म भी जो है वो सभी हर क्षण एक एक पल भगवान की सेवा में वो नियोजित करता है। तो इस प्रकार से ये भक्त के अंदर अव्यर्थ कालत्वम का गुण होता है। फिर दूसरा गुण बताया गया है भाव के स्तर पर व्यक्ति का अध्यवसायश्च या शांति, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति किसी भी स्थिति में क्षुब्ध नहीं होता है, विचलित नहीं होता है ना। पूर्ण रूप से वो अध्यवसायी होता है या उसको शांति प्राप्त हो जाती है। तो इसका उदाहरण, जीते जागते उदाहरण जो है हम शास्त्रों के माध्यम से देख सकते हैं, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से राजा परीक्षित के जीवन में, कि किस प्रकार से जब उनको श्राप मिला 7 दिन के बाद तक्षक नाग के काटे जाने से मृत्यु का, तो तनिक भी वो विचलित नहीं हुए और गंगा के तट पर पहुंच करके सभी ऋषि मुनियों के चरण कमलों में उन्होंने निवेदन किया कि आप जो है मुझे, आप सभी ऋषिगण मुझे शरणागत जाने, पूर्ण रूप से मुझे जो है भगवान का भक्त जाने, और माता गंगा भी जो है मुझ पर इस प्रकार से कृपा करें। तो उनके उदाहरण से हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा भी वो विचलित नहीं थे, थोड़ा सा भी वो क्षुब्ध नहीं थे। तो ऐसे जो है शास्त्रों में अनेक हमें भक्तों के जीवन में उदाहरण मिलते हैं जो कि ये सब भाव के स्तर पर व्याप्त होते हैं। उनका ये गुण होता है कि वो अध्यवसायी होते हैं, है ना। वो पूर्ण रूप से जो है शांत होते हैं, पूर्ण रूप से किसी भी स्थिति में क्षुब्ध नहीं होते, हर स्थिति में धैर्य जो है अपना बनाए रखते हैं वो। इसलिए उनको कहा गया धैर्यशाली, धीर व्यक्ति, है ना। धीरज तत्र न मुह्यति, भगवान भगवता में कहते हैं कि धीर व्यक्ति कभी भी चाहे विचलित करने की कितनी ही संभावनाएं हैं, कितने ही अवसर हैं माया के द्वारा उसको विचलित किया जा रहा है अलग अलग प्रकारों से, लेकिन फिर भी एक धीर व्यक्ति किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता, हर स्थिति में वो क्षुब्ध नहीं होता है, शांत बना रहता है। तो ये एक इस स्तर पर व्याप्त व्यक्ति का गुण होता है। फिर तीसरा गुण हम देख सकते हैं भाव प्रेमी के चरित्र में कि विरक्ति या वैराग्य, वो उनके जीवन में मुख्य रूप से हमें गुण देखने को मिलता है। तो इसके उदाहरण में हम श्रीमद् भागवतम से ही परीक्षित महाराज का तो उदाहरण जो हमने पूर्व में देखा, इसमें भरत महाराज का बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है कि किस प्रकार से भरत महाराज जो कि भगवान की भक्ति में लग करके भाव के स्तर को प्राप्त हो गए थे, तो
भरत महाराज के बारे में वर्णन है कि किस प्रकार से उनके जीवन में पूर्ण विरक्ति हम देख सकते हैं, पूर्ण वैराग्य को हम देख सकते हैं कि विशाल पूरे भारतवर्ष के वो राजा थे, बहुत ही सुंदर पत्नी थी, लेकिन श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है कि इतनी सुंदर पत्नी, इतना विशाल वैभव साम्राज्य राज उन्होंने ऐसे त्याग दिया जैसे कोई व्यक्ति मल का त्याग करता है। एक मल के समान जो है इतनी सारी आसक्ति और वैभव को छोड़ करके पूर्ण रूप से अपने जीवन में विरक्ति को, वैराग्य को अपना लिया। तो इस प्रकार से ये भाव प्रेमी के चरित्र में, भाव के स्तर पर जो भक्त हैं उनके जीवन में हम इस वैराग्य को प्रदर्शित देखते हैं। जो तथाकथित रूप से ये लक्षण दिखा रहे हैं उनके जीवन में हम वैराग्य नहीं दिखाई देगा। कुछ समय के लिए वैराग्य दिखाई देगा, उसको फल्गु वैराग्य कहा गया है ना, या मरकट वैराग्य, फल्गु वैराग्य तथाकथित रूप से, है ना। जैसे बंदर होते हैं जंगल में, तो वो भी कई बार हमें वैरागी लगते हैं कि कपड़े नहीं पहनते हैं, फल फूल कंद मूल ये सब ग्रहण करते हैं, लेकिन साथ में इंद्रिय भोग में भी वो लिप्त रहते हैं। बहुत सारी बंदरियां होती हैं जिनके के साथ की वो इंद्रिय भोग करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे लोग जो हैं वो होता है उनका फल्गु वैराग होता है, या भक्तिसार महाराज उसको शमशान वैराग, मरकट वैराग, इस प्रकार से तथाकथित ऐसे जो हैं भक्त बनने का प्रयास करते हैं, जो भाव दिखाने का प्रयास करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। तो वास्तविक रूप से वास्तव में एक भाव के स्तर पर व्याप्त जो है भाव प्रेमी के चरित्र में हमें वैराग्य दिखने को मिलता है, जिनके एक उदाहरण हम भरत महाराज के जीवन से देख सकते हैं। फिर चौथा गुण होता है मान शून्यता, निराभिमानता, कि एक भाव के स्तर पर जो व्यक्ति हो जाता है उसको पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं रह जाती। पूर्ण रूप से पूजा लाभ प्रतिष्ठा जिसके लिए कि संसार के लोग लालायित रहते हैं, उससे पूर्ण रूप से वो मुक्त हो जाता है। अपने सम्मान की कोई इच्छा नहीं रह जाती, लेकिन बदले में सबको वो वास्तव में सम्मान प्रदर्शित करता है, और वास्तव में उसके अंदर तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, वो भाव उसके अंदर स्थापित हो जाता है। तो इसका भी उदाहरण शास्त्रों में अनेक अनेक उदाहरण हैं, है ना। विशेष रूप से हम महाराज भगीरथ के जीवन में ये देख सकते हैं कि कैसे महाराज भगीरथ जब पूर्ण रूप से वैराग्य का जीवन उन्होंने स्वीकार कर लिया और भाव के स्तर पर प्राप्त हो गए, कृष्ण प्रेम उनको प्राप्त हुआ, तो अपने शत्रुओं के यहाँ पर भी वो भिक्षा ग्रहण करते थे, है ना। वहाँ पर भी जाते थे, जो अछूत हैं, निम्न हैं, उनके यहाँ पर भी भिक्षा ग्रहण करते थे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि कोई भी उनके अंदर मान सम्मान की इच्छा नहीं रही गई थी। या शिल्पपाद एक उदाहरण देते हैं कि शिल्पपाद ने स्वयं जो है लगभग 200 साल पहले एक कलकत्ता में एक जमींदार थे लाल बाबू, तो कैसे वो आगे चल करके एक वैष्णव होकर, भक्त होकर के पूर्ण रूप से वृंदावन धाम चले गए, है ना। और सब प्रकार से फिर कि बहुत सारे दूसरे व्यक्ति हैं जो जिनको जानते थे, उनके द्वारा अपमानित होने पर भी उन्होंने सहन किया। और इस प्रकार से हर घर पर इतने महान स्तर पर होते हुए भी, एक जमींदार होते हुए भी सब घर जो है भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और इस प्रकार से उसको ग्रहण करते थे। तो ये हम देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से ऐसे भक्त निरअभिमानता, कि वो मान से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं, मान शून्यता उनके अंदर ये गुण आ जाता है। फिर पांचवा गुण है आशाबंध, बृहद आशा, कि ऐसे भक्त जो हैं उनका एक दृढ़ विश्वास भगवान के प्रति होता है ना, कि मुझे आपका जो है दर्शन प्राप्त होगा। तो आशा उनको जो है रहती है एक प्रकार से, है ना। निरंतर वो आशा बनी रहती है कि मैं आपका दर्शन कर पाऊँगा, मुझे जो है ये भक्ति योग के माध्यम से आपकी कृपा प्राप्त होगी। कभी ना कभी ऐसा जरूर जो है अवसर आएगा कि जब मैं आपका दर्शन वास्तव में कर पाऊँगा। तो इस प्रकार से हमेशा भक्त जो है आशाबंद बना रहता है। फिर छठवां लक्षण वर्णन किया गया है कि समुत्कंठा। समुत्कंठा का अर्थ है प्रेम प्राप्त करने हेतु, सफलता की प्राप्ति हेतु उत्कंठा, तीव्र जो है उत्कंठा। तो इस समुत्कंठा को शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि ये वास्तव में मूल्य है। इस प्रेम का जो मूल्य है, जैसे हम संसार में देखते हैं हर चीज़ का एक मूल्य होता है ना, कोई भी वस्तु हम लेंगे तो बिना मूल्य के वस्तु नहीं मिलती, हर वस्तु का एक मूल्य होता है। इसी प्रकार से प्रेम हमें प्राप्त करना है, प्रेम के लक्षण को प्राप्त करना है, तो इसका भी एक मूल्य है, और उसका मूल्य क्या है? समुत्कंठा, जिसको कि शास्त्रों में वर्णन किया गया है। कृष्ण भक्ति रसभावतामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेन लभ्यते। कि ये जो
उत्सुकता है, एकमात्र ये समुत्कंठा है, ये वास्तव में कृष्ण भावित मति का एकमात्र ये मूल्य है। इसके अलावा और किसी से ये भक्ति के स्तर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसे भक्तों में ये तीव्र समुत्कंठा होती है, भगवान को प्राप्त करने की, भगवान का दर्शन करने की उत्सुकता होती है तीव्र रूप से, है ना। जैसे एक लालची व्यक्ति को धन की उत्सुकता होती है, कामी व्यक्ति को एक स्त्री के साथ भोग करने की उत्सुकता तीव्र रूप से होती है, एक प्रेमी को प्रेमिका से मिलने की उत्सुकता होती है तीव्र रूप से। तो ऐसे एक भक्त को भगवान से मिलने की उत्सुकता हो जाती है, और ये एकमात्र उत्सुकता समुत्कंठा वास्तव में इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का मूल्य बताया गया है। फिर उसके बाद अगला जो गुण बताया गया है वो क्या है कि भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में उनकी पूर्ण रूप से तीव्र जो है अनुरक्ति हो जाती है, तीव्र अनुराग उत्पन्न हो जाता है कि एक क्षण भी वो भगवान का नाम लिए बिना नहीं रह सकते। हर समय अपनी जीभा को निरंतर भगवान का नाम कीर्तन में वो लगाकर रखना चाहते हैं, चाहे कोई सी भी अवस्था है ना, चाहे जाग रहे हों, सो रहे हों, हर स्थिति में निरंतर भगवान का नाम जपते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। जैसे शास्त्रों में अर्जुन का उदाहरण मिलता है कि एक बार जब अर्जुन द्वारिका में थे भगवान के पास, तो द्वारिका में जब शयन कर रहे थे तो उस समय भी निरंतर कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं। तो सब रानियां और सब देखती हैं कि ये ऐसी अवस्था में भी कि जब अर्जुन निंद्रा में है और इस स्थिति में भी निरंतर उनकी जिह्वा से कृष्ण कृष्ण नाम निकल रहा है, तो कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या ये भक्त हैं इस प्रकार से कि निरंतर मेरा नाम जो है निंद्रा की अवस्था में भी मेरा नाम जप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन के उदाहरण से हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद वर्णन किया गया है कि भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करने की उत्सुकता, तीव्र जो है उत्सुकता हो जाती है। भगवान का नाम कीर्तन करने की उत्सुकता, भगवान का गुणगान करने की उत्सुकता। इसलिए हम देखते हैं कि महान महान आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे जो हैं करोड़ों करोड़ लाखों लाखों जीभाएं मुझे दीजिए, मुख दीजिए, जिससे कि मैं इन हजारों मुखों से, लाखों मुखों से आपका गुणगान कर पाऊँ, आपके दिव्य गुणों की कीर्ति गा पाऊँ। आप मुझे हजारों हजारों कान दीजिए, जिससे कि ये आपकी अमृतमयी जो कथा है उसको मैं अपने इन कानों से श्रवण कर पाऊँ। तो इस प्रकार से इस स्तर पर जो भक्त होते हैं उनकी ये तीव्र उत्कंठा होती है ना। ऐसे रूप गोस्वामी हैं, पृथु महाराज, ये सब महान महान भक्त सब प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हजारों हजारों जीवाएं दीजिए, हजारों हजारों कान दीजिए, जिससे कि आप कथाएं निरंतर हम श्रवण कर सकें, निरंतर आपके गुणगान कर सकें, है ना, आपकी कीर्ति गा सकें। तो इस प्रकार से ये एक उत्सुकता आ जाती है कि गुणगान, भगवान का गुणगान कीर्ति गाने में उनकी पूर्ण रूप से जो है वो उत्सुकता रहती है। फिर उसके बाद अगला एक और मुख्य गुण वर्णन किया गया है कि भगवान की लीला स्थितियों में रहने के लिए आकर्षण। निरंतर जो है भगवान के धाम में अलग अलग जहाँ पर भगवान ने सब लीलाएं की हैं, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, इस प्रकार से भगवान के इन लीला स्थलों में ऐसे जो भाव के स्तर पर हैं वो भक्त रहना चाहते हैं। भगवान की लीलाओं को दर्शन करके और उसके बारे में जान करके, उसके बारे में श्रवण करके और अत्यधिक जो है वो प्रेम से विभोर हो जाते हैं भाव में भगवान के। वो निरंतर भगवान के इस धाम में, भगवान की लीला स्थलियों में वो रहने के लिए जिज्ञासा करते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं रूप गोस्वामी अलग अलग आचार्य प्रार्थना करते हैं कि कब ऐसा दिन आएगा कि जब मैं आपके धाम में रह पाऊँगा, आपके धाम को मैं समझ पाऊँगा, जहाँ पर आपने लीलाएँ की हैं। भक्तिविनोद ठाकुर हम देखते हैं कि वर्णन कर रहे हैं कि ये सब स्थान जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया है, चैतन्य महाप्रभु जिन जिन स्थानों पर गए वो सब स्थानों पर मैं जाना चाहता हूँ। करेल भ्रमण रंगे से सब स्थानों हेरी वो अमी प्रणय भगत संगे। भक्तों के संग में उन सब स्थानों की मैं दर्शन करना चाहता हूँ, उन सब स्थानों में रहना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये कुछ जो है लक्षण रूप गोस्वामी भक्तिरसामत सिंधु में वर्णन करते हैं जो भक्त भाव के स्तर पर व्याप्त होता है। और इन सारे लक्षणों को चैतन्य महाप्रभु अपनी जगन्नाथपुरी की लीलाओं में, जब चैतन्य महाप्रभु थे तो वहाँ पर अंतिम 12 वर्ष ये सारे लक्षणों को प्रकट करते हैं।
तो कैसे चेतन महाप्रभु ने ये सब लक्षण दिखाए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चेतन चेतामृत में उसका वर्णन करते हैं मध्य लीला में। तो वो कुछ लक्षण हम देखने का प्रयास करेंगे, तो उससे हम कुछ स्तर तक समझ सकते हैं कि वास्तव में किस प्रकार से एक भक्त भगवान के विरह में उसको एक एक क्षण हजारों युगों के समान प्रतीत होता है, और क्या उसकी स्थिति होती है, कैसे उसको जगत पूरा जो है शून्य के समान प्रतीत होता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं चेतन महाप्रभु के इस विरह भाव को, कहते हैं वो, शेष ये रहिला प्रभुर द्वादश वत्सर कृष्ण रवि योग स्फूर्ति है निरंतर। कि चेतन महाप्रभु 12 वर्षों तक अंतिम जगन्नाथपुरी में रहे, और 12 वर्षों में उन्होंने हर समय निरंतर ये प्रेम के भाव को प्रदर्शित किया, और ये सारे लक्षण भाव के जो हैं भगवान के विरह में, कृष्ण वियोग में, कृष्ण वियोग स्फूर्ति है निरंतर, हर समय जो है वो अविरत रूप से कृष्ण के विरह में ये सारे भाव के लक्षण को प्रकट करते रहे। तो क्या भाव थे वो? श्री राधिकार चेष्टा येन उद्धव दर्शने एई मत दशा प्रभुर है रात्रि दिने। कि जिस प्रकार से जब भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा आ जाते हैं, और उस समय जो गोपियों को, श्रीमती राधा रानी को विशेष रूप से भगवान से विरह हो रहा है, उसमें जो उनको पीड़ा हो रही है, तो भगवान उद्धव जी को भेजते हैं उनको सांत्वना देने के लिए कि आप उनको जो है सांत्वना दे करके आइए। तो उद्धव जी उनको ज्ञान देने का प्रयास करते हैं कि क्यों आप जो है ये विरह का इस प्रकार से अनुभव कर रही हैं, आप दिव्य ज्ञान प्राप्त कीजिए, तो ये ज्ञान के माध्यम से वास्तव में आप विरह से दूर हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो विरह को जो है जब उद्धव जी देखते हैं और उसका साक्षात्कार जब करते हैं, तो गोपियों की कृपा के माध्यम से वो भी वास्तव में कृष्ण विरह में विरहित हो जाते हैं, और एक पागल के समान उद्धव जी भी बन जाते हैं। उनको भी वास्तव में पूर्ण रूप से वो भाव प्रकट हो जाते हैं गोपियों की कृपा से। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया रहा कि वही भाव जो है वो चेतन महाप्रभु ये अंतिम 12 वर्षों तक, जो कि राधा रानी जब उद्धव जी उनको सांत्वना देने के लिए गए, तो उस समय जो उनकी दशा थी वृंदावन में कि एक एक जो है लताओं से जाकर के पूछ रही, तुमने कृष्ण को देखा है? हर भोरे से जाकर के जो है श्रीमती राधारानी पूछ रही हैं, तुमने कृष्ण को देखा है? कहाँ कृष्ण है? क्यों मुझे उनका दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है? कहाँ चले गए हैं वो? तो इस प्रकार से निरंतर जो है हर लता से, वृक्ष से, पर्वत से, सब से श्रीमती राधारानी पागल होकर के और निरंतर जो है पूछ रही हैं। तो उसी भाव को चेतन महाप्रभु ये 12 वर्षों तक निरंतर जो है अनुभव करते रहे, क्योंकि वास्तव में चेतन महाप्रभु का आने का, यहाँ पर इस जगत में अवतरित होने का मुख्य कारण एक यही था कि वो ये अनुभव करना चाहते थे कि वास्तव में राधा रानी का जो प्रेम है, जो उनका महाभाव है मेरे प्रति, वो वास्तव में क्या है ना, कि उनको किस प्रकार से ये असीम मेरी भक्ति में एक दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, तो उसको अनुभव करना चाहते थे चेतन महाप्रभु। तो इस प्रकार से इस रूप में अवतरित होकर के उन्होंने निरंतर ये 12 वर्षों तक अपनी अंतिम लीलाओं में उसको अनुभव किया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, निरंतर है प्रभुर विरह उन्माद ब्रह्ममय चेष्टा सदा प्रलापमय बाद। कि महाप्रभु निरंतर विरह जनित जो है उन्माद के भाव में रहते थे, और सदैव जो है प्रलाप, विस्मृति, एक अलग जो है कभी किस प्रकार से व्यवहार करना, कभी किस प्रकार से व्यवहार करना, तो इस प्रकार से पूरा उनका जो है व्यवहार होता था। फिर रोमकूपे रक्तोद्गम दंत सब हाले छने अंग छीन है छने अंग फूले। कि उनके शरीर जो है इस भाव के लक्षण के कारण क्या होता था, इस प्रेम के कारण क्या होता था कि शरीर के सारे जो है एक एक रोम छिद्र से रक्त बहता था। तो हम देख सकते हैं कि चेतन महाप्रभु विचार कर सकते हैं कि कैसे वो विरह के भाव को अनुभव कर रहे हो, कि हर जो है भगवान के विरह में छिद्रों से, रोम से सारे जो है रक्त खून निकल रहा है, और विरह में शरीर रोमांचित हो जाने के कारण और गला जो है बानी अवरुद्ध हो जाने के कारण यहाँ पर बना आ रहा है कि दंते सब हाले, सारे दांत जो है उनके हिलने लगते थे कभी कभी इस प्रकार से। और इस विरह में किसी क्षण उनका सारा शरीर जो है बहुत ही पतला, बहुत ही दुबला शरीर हो जाता था, और किसी क्षण जो है
छने अंग फूले, पूरा शरीर बहुत मोटा फूल करके मोटा हो जाता था। तो ये सब हम जो है प्रेम के लक्षण को देखते हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु अपने प्रिय पार्षदों के समक्ष स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय ऐसे मुख्य पार्षदों के समक्ष गंभीरा में, जगन्नाथपुरी में, यहाँ पर कि चैतन्य महाप्रभु रहते थे, इन सब लक्षणों को वो ये 12 सालों तक प्रदर्शित करते रहे। विरह में, भगवान से विरह में हमेशा जो है वो दुखी थे। वो निरंतर ऐसे भगवान से विरह में अपने पार्षदों के साथ भगवान की लीलाओं को, भगवान की गुही जो है चर्चाओं को, राधा कृष्ण प्रेम को वो चर्चा करते रहते थे। तो इस प्रकार से वर्णन किया गया। फिर आगे और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, गंभीरा भीतरे रात्रे नाही निद्रा लब, भीते मुख सिर घसे छत है सब। कि गंभीरा में जिस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु रहते थे, तो रात्रि के समय महाप्रभु एक क्षण के लिए भी वास्तव में सोते नहीं थे, है ना। हर पूरा रात भर यहाँ पर वर्णन है किया जा रहा है कि रात्रि भर सोते नहीं थे, और रात भर जो है अपना मुंह दीवाल पर, वास्तव में सिर जो है वो दीवाल पर, रूम की, कमरे की दीवार पर रगड़ते रहते। तो उससे क्या होता था, सारे मुखमंडल पर जो है घाव बन जाते थे, ना, उस पर जो है अलग अलग घाव हो जाते थे रात्रि भर। इस प्रकार से विरह में भगवान के अपने सिर को, गालों को दीवालों पर रगड़ने के कारण और निद्रा नहीं लेने के कारण। फिर आगे वर्णन किया गया है, 3 द्वारे कपाट प्रभु यायेन वाहिरे, कभू सिंह द्वारे पड़े कभू सिंधु तरे। कि पूरा घर के जो है दरवाजे सब भक्त पूर्ण रूप से बाहर से बंद कर देते थे, ताले लगा देते थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु बाहर चले जाते थे। तो ये हम देख सकते हैं ना कि कितनी तीव्र जो है उत्सुकता, उत्कंठा उनके अंदर है कृष्ण के दर्शन करने की, कि जब इस स्तर पर व्यक्त आ जाता है तो कोई ताले, कोई चाबी उसको फिर वास्तव में रोक नहीं सकते हैं, है ना। वो कहीं भी जो है किसी भी स्थान पर पहुँच सकता है, कहीं भी निकल सकता है। तो पूरे दरवाजे बंद रहते हैं, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु बाहर निकल जाते थे। और कभी जगन्नाथ मंदिर के द्वार पर वो पड़े हुए मिले होते थे, वहाँ पर लेटे हुए पाए जाते थे, या कभी समुद्र में गिर पड़े हैं, समुद्र में दिखाई देते थे, वहाँ पर भक्त को मिलते थे। वहाँ से फिर सब भक्त जो है लेकर के चैतन्य महाप्रभु को वापस आते थे। तो इस प्रकार से हम ये भाव को देखते हैं। फिर आगे वर्णन किया गया, चटक पर्वत देखी गोवर्धन भ्रमे, धाया चले आर्तनाद करिया क्रंदने। कि चैतन्य महाप्रभु जो है कभी बालू के, रेत के जो है समुद्र के पास, जगन्नाथपुरी में रेत के टीले बन जाने के कारण उन टीलों को जो है गोवर्धन पर्वत समझकर तेजी से उनका आलिंगन करने के लिए दौड़ते थे, है ना, भागते थे उनके पीछे। और कभी तो जो है उच्च स्वर में विलाप कर रहे हैं, हे राधे, हे कृष्ण, आप जो हैं कहाँ, इस प्रकार से चिल्ला रहे हैं, उच्च स्वर में विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, है ना। जैसे बच्चा, श्रीपाद कहते हैं कि माता के लिए रोता है, तो वैसे एक भक्त का जो है भगवान के प्रति एक भावना होनी चाहिए, उसको वास्तव में भगवान के प्रेम के लिए गिड़गिड़ाना चाहिए, रोना चाहिए, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वही भाव में सिखा रहे हैं कि हमें भगवान का नाम करते हुए वो भाव में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, नयनम गलत सुधार या आँखों में। लेकिन हम इतने निष्ठुर हैं, वास्तव में हमारे हृदय में जो है भगवान के लिए तनिक भी प्रेम नहीं है। इतना हमारे हृदय में काम वासना इंद्रिय भोग भरी हुई है कि ये सब अश्रु हैं, ये सब सारे लक्षण, इतना सब कुछ हम सुनने जानने के बाद भी वास्तव में हमारे अंदर ये सब कुछ लक्षण प्रकट नहीं होते। भगवान को प्राप्त करने के लिए वो एक उत्सुकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु क्रंदन करते थे, विलाप करते थे निरंतर। और आगे फिर वर्णन किया गया है, उपवनोद्यान देखी वृंदावन ज्ञान, ताई आई नाचे गाय छनय मूर्छायान। कि कभी कभी चैतन्य महाप्रभु जो है जगन्नाथपुरी में अलग अलग बगीचों को देख करके उनको वृंदावन समझ लेते थे, तो वृंदावन का भ्रम हो जाता था, है ना। तो वहाँ पर जो है चैतन्य महाप्रभु भागते थे और उसको इस प्रकार से समझ करके फिर नाच रहे हैं, वहाँ जाते थे, नाचते थे, कीर्तन करते थे, और इस प्रकार से हमेशा भावावेश में आकर के और मूर्छित होकर के गिर जाते थे, अचेत हो जाते थे। कहाँ नाही सुनी यही भावे रविकार, से ही भाव है प्रभुर शरीर प्रचार। कि ये जो भाव जो चैतन्य महाप्रभु दिखाए वो
वास्तव में अद्वितीय है, जिनका कि इससे पहले कभी भी शास्त्रों में ना ही किसी ने सुना, ना ही उनका जो है वर्णन किया गया और ना ही किसी में उन्होंने देखा, जो कि चैतन्य महाप्रभु ही सिर्फ ये महाभाव को दिखा रहे हैं। तो ये साधारण व्यक्ति कोई इस स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये महाभाव के जो सब लक्षण हैं, जो स्तर हैं, कोई भी एक साधारण व्यक्ति उनको प्राप्त नहीं कर सकता। ये भगवान ही वास्तव में प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन इनको समझ करके कि वास्तव में भगवान का विरह प्रेम क्या होता है, हम उसका अनुसरण करके धीरे 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 उस स्तर को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर धीरे धीरे ऐसे पहुँचने का कुछ हद तक हम जो है उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। फिर आगे वर्णन किया जा रहा, हस्त पदेर संधि सब वितस्ति प्रमाणे, संधि छाड़ी भिन्न है चर्म रहे स्थाने। कि कभी कभी जो है ये भाव के लक्षणों के कारण हाथ और पैरों के जो जोड़ हैं वो अलग हो जाते थे। 1 इंच 1 बीता जो है अलग हो जाते थे, अपनी संधियों से, अपने जोड़ों से अलग हो जाते थे। और कभी तो जो है ऐसा लगता था कि पूर्ण रूप से अलग हो गए, बस ऊपर से एक चमड़ी के माध्यम से केवल बस जुड़े हुए हैं। तो ये सारे लक्षण प्रदर्शित होते थे। हस्त पद सिर सब शरीर भीतरे, प्रविष्ट है कूर्म रूप देखिए प्रभुरे। कि जैसे कछुआ जो है अपने सभी अंगों को अपने शरीर में समेट लेता है, तो इसी प्रकार से ये भाव के कारण चैतन्य महाप्रभु के भी सारे जो हैं हाथ है, पैर है, सिर है, वो सब उनके शरीर के भीतर समा जाते थे। कैसे समा जाते थे? जैसे कछुआ जो है अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी भाव के कारण कभी सब हाथ पैर सब सिर सब शरीर के अंदर सिमट गए हैं, और कभी बहुत चौड़े हो गए हैं, बहुत फूल गए हैं, उनमें रोम कुंभ में से रक्त बह रहा है, अपनी दीवार जो है वो गंभीरा में रात भर दीवारों पर रगड़ रहे हैं, जिससे कि घाव आ गए हैं। तो इस प्रकार से ये सब लक्षण उन्हें प्रदर्शित किए, और इन लक्षणों के कारण, ये भाव के कारण निरंतर उन्हें जो है एक एक क्षण पूरा भगवान के ब्रह्म युग के समान प्रतीत होता था, पूरा जगत जो है शून्य के समान दिखाई देता था। और इस प्रकार से निरंतर चैतन्य महाप्रभु अपने भाव मन में जो है कि हे मुरली वाले आप कहाँ हैं, है ना, हे मेरे प्राणनाथ आप कहाँ हैं, मैं क्या करूं, अब जो है आप मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, मैं महाराज नंद के पुत्र को, बेटे को कहाँ ढूंढूं, कहाँ मुझे जो है प्राप्त होंगे, मेरे इस दुख को कौन दूर कर पाएगा, कौन मेरे दुख को समझ सकता है। नंद महाराज के पुत्र के बिना जो है मेरा हृदय फटा जा रहा है ना, तो कैसे मेरे ये हृदय की पीड़ा दूर हो सकती है। तो फिर भगवान के भक्त जो हैं कुछ हद पर अलग अलग भगवान की लीलाओं को गुह्य ये वर्णन करके अलग अलग, जैसे जगन्नाथ वल्लभ नाटक है, गीत गोविंद है, जो कि गुह्य रूप से शास्त्र बताए गए हैं, जो कि उच्च स्तर के भक्त ही इनको समझ सकते हैं। तो वो सब स्वरूप दामोदर रामानंद राय के माध्यम से श्रवण करते थे, तो कुछ उनको जो है उससे राहत की प्राप्ति होती थी। और अधिकतर समय ये सब जो है लक्षणों को चैतन्य महाप्रभु निरंतर प्रदर्शित करते थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं कि एक भक्त जो कि भाव के स्तर पर, इस विरह के स्तर पर है, कैसे उसको एक एक क्षण वास्तव में भगवान का दर्शन नहीं कर पाने के कारण एक युग के समान प्रतीत होता है, और पूरा जगत उसको शून्य दिखाई देता है। तो ये प्रेम के स्तर पर स्थापित भक्त को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि राधा रानी के भावों में राधा रानी की स्थिति को यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हमारे समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं, हमारे समक्ष दिखा रहे हैं, जिससे कि हम जान पाएँ वास्तव में कि श्रीमती राधा रानी की महिमा क्या है, उनका जो भगवान के प्रति प्रेम का सर्वोच्च जो स्तर है, जो विरह में भक्ति है, वो वास्तव में क्या है, जिसको कि भक्तिसार महाराज भी वर्णन करते थे, माधुर्य कातर विरह भाव, कि भगवान के प्रति जो है विरह में पीड़ा, विरह में जो है भावना है भगवान की सेवा करने की, वो वास्तव में हमारा चरम लक्ष्य है, गोपियों का अनुसरण करते हुए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा गोपीर भर्तु पद कमलयोर दास दासानु दास। तो ये इसको ग्रहण करके वो हमारा उनका अनुसरण करने की, उनकी चरण रज प्राप्त करने की हमारी इच्छा होनी चाहिए। तो उनकी कृपा के माध्यम से अगर एक इस भावना का जो कि चैतन्य महाप्रभु जो प्रदर्शित कर रहे हैं, जो उन्होंने जगन्नाथपुरी में 12 वर्षों तक प्रदर्शित किया, तो इस विशाल जो है भाव को, इस महान स्तर को हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन एक बूंद भी, इस सागर की एक बूंद भी अगर हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो जाती है, तो हमारा जीवन वास्तव में धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इसलिए हम ये अभिलाषा नहीं रखते हैं कि हमें
ये स्तर प्राप्त होगा, लेकिन एक बूंद की हमें जो है केवल प्राप्त हो, तो वो उत्सुकता हमारी जो है होनी चाहिए कि एक बूंद हमें वास्तव में ये प्राप्त हो जाए कि मुझे भी इस प्रकार से योग के समय नहीं, लेकिन ये विरह मुझे भी कैसे प्राप्त हो, कैसे एक बूंद को मैं वास्तव में समझ पाऊँ। तो ये हमें अभिलाषा करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक में कुछ हमें शिक्षा, कुछ भाव के लक्षण को, स्तर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि राधा रानी जब भगवान वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं उस समय जो अनुभव करती हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृत शिक्षाष्टकम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।